हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, हम जो कर रहे थे ना क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैथ का चैप्टर 7 कर रहे थे, ठीक है। तो उसी का ये अगला पार्ट है, ठीक है ना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, वो हम सारे कर देंगे, ठीक है ना। देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह समीकरण जिनके मूल 5 व 3 है ना, जिनके मूल क्या है 5 व 3 है। तो समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होगा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये है आपका द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें दो मूल दे रखा है, वो 5 और 3 कह रहा है कि पहला मूल 5 है और दूसरा मूल 3 है, ठीक है ना। मतलब ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे रख देना है ना। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे, 5 3 8 है ना, 8x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे 5 3 15, 15 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, इसी को टिक लगा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था, है ना। बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, आप करते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। तो एक सूत्र आपको पता होगा, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 2, है ना, प्लस 1 मिनट, प्लस 2 अंडर रूट एक्स, सॉरी ए बी, ठीक है ना, अंडर रूट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये है आपका सूत्र, ठीक है। इसी पे बस सॉरी, इस क्वेश्चन जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, इसी को इस पे रखना है, ठीक है। इसमें तो कैसे रखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब इसी पर रख देते। देखिए इसका मान कितना दिया है आपको, इसका मान दिया है 6, तो हम 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं ना। और इसका मान पूछा है ना इन तीनों का, तो इन तीनों को रहने देते हैं वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। इसका मान कितना दिया है, इसका मान 11 दिया है ना। बस आपको सॉल्व कर देना। ये देखिए 11 दूनी 22 हो गया, है ना। तो 22 को इधर लेके चले आते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया, 36 इधर से 22 आएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया 14। ये आपको दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, ठीक है ना। इसी को टिक लगा देना, ठीक है। सिंपल था, ज़्यादा कुछ इसमें कठिनाई नहीं थी, है ना। अब देखिए, अब हम कौन सा करेंगे, अब हम करने वाले हैं 12 क्वेश्चन हो गए ना अब तक, पिछले वाले को लेकर अब वाले को लेकर कितने हो गए, 12 हो गए ना। अब देखिए, अब आपका जो है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन अब करें, इम्पोर्टेंट कराऊंगा, है ना। देखिए एक है आपका, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, ठीक है ना। तो इस समीकरण में से हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी फॉर्म में हमें दिया है ना। तो सूत्र क्या है आपका, सूत्र है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, ये है, ठीक है। ये हमारा सूत्र दिया है ना। और
तो इसमें से अगर मूलों का योगफल अगर हम निकालें तो क्या होगा, मूलों का योगफल का सूत्र क्या है, माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। तो माइनस बी यानी मूलों का योगफल का मान पी हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह पे तो एक है, माइनस बी बटा ए है, तो यहाँ से भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब मूलों के गुणनफल का जो सूत्र है उससे अगर निकालें तो सी बटा ए यानी क्यू, ठीक है। ये दोनों हमें मिल गया। अब मान किसका पूछा है हमें, मान हमारा पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, है ना। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है तो आपको एक सूत्र पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे सूत्र करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी का मान पूछा है ना, तो इसका मान निकाल देंगे। अब देखिए, सॉरी ये मूलों का योगफल है, ठीक है। अब इसका मान क्या दिया है, पी, तो हम पी स्क्वायर कर देते हैं ना। अब इसका मान पूछा है तो इसका मान ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या दिया है, क्यू, तो ये हो जाएगा 2Q, है ना। तो अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2Q, ठीक है, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ये वाली चीज़ आपके ऑप्शन में दी रहेगी, इसी को ट्रिक लगा देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना, ये वाला दिया रहेगा, इसी को आपको ट्रिक लगा देना है, ठीक है। काम खत्म। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखें, अगला जो है, अगला हमारा क्या कह रहा है कि देखिए अगला कह रहा है, देखिए अगला दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपये ज़्यादा है, ठीक है ना। एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपये ज़्यादा है। यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल 460 हो तो राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगी, ठीक है। यही बताना है आपको। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि राम की जो आमदनी है वो x है, ठीक है ना। तो रवि की आमदनी कितनी, सॉरी क्या बोला, रवि की आमदनी से 3 ज़्यादा है ना। तो रवि की आमदनी अगर x मान लेते हो, राम की आमदनी क्या हो जाएगी, x प्लस 3, क्योंकि रवि से 3 ज़्यादा है ना। तो ये रवि की आमदनी है, ये राम की आमदनी, ठीक है। इनका जो गुणनफल है वो 460 है, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 460, ठीक है। ऐसे हो गया। अब देखिए, अब इनका करें अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 460, ठीक है। इसको अगर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 460 बराबर 0, है ना। अब इसको गुणनखंड विधि से करें तो ये टूट जाएगा आपका 23 और 20 में, ठीक है। देखिए गुणा करके यही आएगा, ठीक है ना। 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 बच गया, ठीक है, हो गया। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 23 माइनस 20 460, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 23x माइनस 20x माइनस 460 बराबर 0, है ना। ये हो गया। अब दो का जोड़ा बना ले, ठीक है। तो अगर इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, आपको x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 23, है ना, ये हो गया। इसमें से अगर 20 कॉमन ले लें तो हो जाएगा आपका 20, ये भी आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार बाहर वाले को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो x माइनस 20, अंदर वाले को x प्लस 23, ठीक है। तो ये इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, है ना, माइनस 23 आ जाएगा। तो हमें आमदनी माइनस में तो होगी नहीं, तो इसे हटा देते हैं। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 20। ये हमारा जो धनात्मक होता है उसे ही लेते हैं, ठीक है ना, ऋणात्मक को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो x बराबर 20, x किसका था, आमदनी रवि का, ठीक है ना। तो रवि का आमदनी 20 रुपये है, तो राम का आमदनी कितना हुआ, 23। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ जाए कि सिंपल सी चीज़ है, इसमें थोड़ा सा बस माइंड यूज़ करना और कुछ नहीं।
अब ये सारी चीज क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादा उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको समझाया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट में क्या क्या दे दिया है, अंडर रूट में 12 फिर प्लस, सॉरी ये गलत हो गया ना, क्या दिया है, अंडर रूट में 12 है प्लस अंडर रूट में 12, ऐसे ही करके दिया है इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। और ये x के बराबर है, ठीक है, ऐसा ही दिया है ना, हाँ x के बराबर है, तो इसी का मान बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब एक ही संख्या बार बार अंडर रूट में हो और बीच में एक ही चिन्ह बार बार आए तो सिंपली उसको क्या करते हैं, उसे दो भागों में हम तोड़ते हैं, ठीक है। और वो दो भाग कैसे होने चाहिए, क्रम वाइज होने चाहिए ना, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे क्रम में होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 3 और 4 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 3 चौके 12, ठीक है, 3 और 4 क्रम वाइज में है ना। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर बीच में प्लस हो तो प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, तो अब माइनस से यहाँ शुरू करेंगे, माइनस प्लस, अगर माइनस होता है तो प्लस से शुरू करते, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर बीच में प्लस है तो आपकी बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, अगर माइनस रहेगा तो छोटी वाली संख्या, तो यहाँ पे प्लस है तो आपकी बड़ी वाली +4 आपका आंसर है। बात समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग बस यूज करना है और उसमें कुछ नहीं है ना। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस है माइनस प्लस, अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, माइनस रहेगा तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, है ना, कि देखिए ऑप्शन अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन में आपका +4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों में से अगर आपका जो ये वाला रहेगा तो इसको ट्रिक लगा दें, अगर ये वाला नहीं रहेगा तो ये वाला डेफिनेटली रहेगा, ठीक है ना। अगर ये वाला नहीं है तो इसे ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। दोनों के लेके चलना है, जैसे हम गुणनखंड विधि से करते हैं तो x का 2 मान आता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में जहाँ पे होगा तो साथ वाला लगा देंगे, ठीक है ना। ये बात अपने माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है, अंकों को बदल देने पर नई संख्या से 27 अधिक है, ठीक है। तो संख्या बताइए। इसको हम ऑप्शन की सहायता से करते हैं ना। ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है आपका 63, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा कोई नहीं है, तो कोई नहीं वाला को छोड़ देते हैं, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो डिमांड क्या है क्वेश्चन का कि 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है, मतलब इन अंकों का योग कितना है, 9 है। तो देखते हैं किसका किसका योग 9 है, ठीक है। इनका भी योग 9 है, इनका भी योग 9 है, इनका भी योग 9 है, ठीक है ना। इसका मतलब तीनों जो है आपके वो रेस में अभी हैं, ठीक है। अगली जो डिमांड है क्वेश्चन की वो है कि अंकों को बदल देने से बनी संख्या नई संख्या से 27 अधिक है। कहने का मतलब है कि अंकों को, जैसे 6 है ना, उसको 3 की जगह पर रख देंगे, 3 को 6 की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो अगर अंकों को बदल दें तो पहले वाली संख्या और जो अंकों के बदलने से बनी संख्या दोनों में कितने का डिफरेंस है, 27 का, वही देखना है हमें, ठीक है। तो अगर 36 को हम बदलें 63 हो जाएगा, है ना, 63। तो क्या कह रहा है कि अंकों को बदलने से नई संख्या से 27 अधिक है। अगर इसको बदल दें तो नई संख्या से 27 कम हो जाएगी ना। ये कह रहा है कि नई संख्या से 27 अधिक है, बात समझ रहे हैं, नई संख्या से 27 अधिक है, ठीक है। जो 36 को अगर बदल दे तो हो जाएगा 63, ठीक है। तो 63 माइनस 36, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27 अधिक है ना। लेकिन अंकों को बदलने से बनी नई संख्या से 27 अधिक है, नई संख्या से 27 अधिक है, ठीक है ना। ये कम हो जा रही है तो ये नहीं है, क्योंकि अधिक वाला बोला है ना, तो ये नहीं है, ठीक है। इसे देखें, ये इसको बदलेंगे तो क्या होगा, 36 होगा, ठीक है।
तो पहली वाली संख्या आपकी 63 है, दूसरी क्या है 36 है, तो अब जाके ये सही होगा, ठीक है ना। इसका 27 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा ना क्वेश्चन को पढ़िए और उसे समझिए, ठीक है। नई वाली संख्या से 27 अधिक है ना, तो इसको अगर बदल दे 63 को 36 कर दे तो 36 से कितना अधिक है, ये है 27 अधिक है, ठीक है। यही चीज़ पूछा है आपसे। इसको अगर बदल देते हैं तो 27 कम हो जाता है, अधिक कहाँ से होगा, है ना। 36 से 63 हो जाता है, ये छोटे से बड़ा हो जा रहा है, तो यानी अधिक हो गया, ठीक है ना। ये छोटे से कम हो रहा है या छोटे से सॉरी बड़े से कम हो रहा है, यानी कम सॉरी क्या कहते हैं, अधिक हो गया, ये कम हो गया आपका, ठीक है। 63 से तो 36 कम हो जाएगा ना, तो कम तो बोला नहीं, अधिक बोला है, अधिक तो इसमें आएगा ना, इससे तो नहीं आएगा, इससे अधिक आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दो संख्या मान लें, x प्लस वाई ऐसे करके मान लें, वैसे भी कर सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूलों का योग उनके मूलों के गुणनफल के बराबर हो तो k का मान बताइए, ठीक है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल को पहले तो हमें बराबर करना है ना, तो भाई ये कर देते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर एल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब समीकरण में से इनका मान निकालते हैं। मूलों के योगफल का सूत्र क्या है आपको पता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है। और ये क्या है, सी बटा ए। बात समझ में है, ये सूत्र है इसका, है ना। तो अभी इन पर रखते हैं, माइनस बी बटा ए, तो समीकरण में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। ए का मान क्या हो गया, ए है आपका 3 हो गया। सी आपका क्या है इसमें, सी है आपका, कहाँ गया, सी है k-5, सी है आपका k-5, ठीक है। और आपका ए क्या है, ए है 3। यहाँ से अब हमें k का मान निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 3, ठीक है, बराबर 3k माइनस 15, ठीक है। के वालों की एक साइड में ले लेते हैं, 6k माइनस 3k, ठीक है, बराबर 15 माइनस 3, है ना। अब देखिए, अब इसको करें अगर हम ये कितना हो जाएगा, 3k बराबर ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो k का मान कितना आ गया, k का मान आपका आ गया, ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना, c का मान माइनस है ना, 1 मिनट, यहाँ पे c का मान -k-5 है ना, ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है। गलती हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, अब करेंगे क्योंकि हमें चिन्ह के साथ चलना है ना, यहाँ पे भी हमने चिन्ह के साथ चला था, यहाँ पे भी चिन्ह के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम तो ये वाला आपका तो सही है, 3 एकम 3, ठीक है। इधर वाला हमने किया था तो ये -3k हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका सही है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, सॉरी ये तो माइनस ही रहेगा है, ये माइनस है इधर, ठीक है, ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये सही है, तो ये आपका हो गया 9k, है ना। तो अब k का मान कितना आ जाएगा, -2, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन में रहेगा, इसे टिक लगा देंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आशा करता हूँ। अब देखिए, अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं साइड में ही कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे जगह बचा है इधर, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहीं पे मैं कर देता हूँ, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो इसे तो सीधा हम ऑप्शन से करेंगे, है ना। ये भी आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है, ठीक है।
तो पहला आपका ऑप्शन है 10 12, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका क्या, 11 और 12। तीसरा ऑप्शन है 13 और 13 और 16, ऐसे करके, ठीक है। ये कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, ठीक है। तो इसमें से देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि क्रमागत सम संख्या है, ये विषम है, ये विषम है, ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए, ऑप्शन ये वाला। अब कैसे है, बोल रहा है कि ये क्रमागत है, ठीक है ना, क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है। क्रमागत सम संख्या, तो इनके वर्गों का योगफल अगर हम करें तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 12 का कितना हो जाएगा 144। तो ये क्या 244 आ रहा है, आप कहेंगे कि हाँ, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ये वाला राइट है, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सिंपल, ज़्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला एग्जाम में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप क्या कहते हैं आपके लायक हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना, यहीं पे कर देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/x प्लस 5/y बराबर 1 एवं 60/x माइनस 20/y बराबर 13 कुछ समीकरण को हल करने पे x y का मान क्या होगा। इसे भी हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका दिया 4 10, ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दिया आपका 10 4, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया आपका कोई नहीं कहेगा, ठीक है ना, इन्हीं दोनों ऑप्शन को लेके चलते हैं हम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया 4 5, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या है, पहला 2/x प्लस 5/y बराबर 1। दूसरा क्या है, दूसरा है 60/x माइनस 20/y बराबर कितना है 13। अब हमें x और y के मान के जगह पे हमें इन सबको रख के देखना है कि किसको रखने पे आपका 1 आ जा रहा है यहाँ और यहाँ 13 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x का मान 4 रखें, तो 4 रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा आपस में। यहाँ पे 10 रखें तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी पहला वाला तो आपका मैच कर गया, ठीक है। दूसरे में रखते हैं, अगर 4 रखें यहाँ पे तो 4 से कटेगा कितना बार में, 4 एकम 4, 4 5 20, 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 15, 10 यहाँ पे रखें, यहाँ पे आ गया 2, 15 में से 2 जाएगा 13, दूसरा वाला भी आपका मैच कर गया, तो आपका ऑप्शन ये वाला सही है। बात समझ में आई, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा होगा, आप देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 4 कुर्सियां तथा 7 मेज़ों का मूल्य 3600 है, ठीक है। और 6 कुर्सियां तथा 10 मेज़ों का मूल्य आपका 5200 है, ठीक है ना। तब एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य क्रमशः कितना होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए 4 कुर्सियां तथा 7 मेज़, यानी अगर हम कुर्सियों की जो एक कुर्सी का दाम अगर x मान लें और एक मेज़ का दाम y मान लें, तो हमारा हो जाएगा क्या, 5 कुर्सियों का 5x प्लस 7y बराबर कितना कह रहा है टोटल 3600, ठीक है, यही है ना, हाँ 3600, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण मिल गया। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 6 कुर्सियाँ तथा 10 मेज़, तो 6x प्लस 10y, ठीक है। ये कितना है आपका, ये है 5200, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। तो अब अगर हम इसमें एक काम करें, हमें ऑप्शन की सहायता से हम कर लेते हैं ना। ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका, ऑप्शन दिया है 200 400, दूसरा ऑप्शन है आपका 100 500, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका 200 300, ठीक है। ये ऑप्शन 3 तो आपको दिया है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं कि इसमें हम x के जगह पे ये रखते हैं, y की जगह पे ये रखते हैं, क्योंकि ये दोनों x और y का मान है, ठीक है ना। तो x के जगह पे अगर 200 रखे तो 2 5 10, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर रखें यहाँ पे सदली के 7 चौके 28, ठीक है।
2800, 1000 और 2800 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी 5 दूना के 10, ये हो गया आपका 1000, है ना, 1000, ठीक है, 5 दूना के 10, 1000 हो गया। इसको इसके 4 रखें तो 4 सत्ते 28, 2820, इनको अगर जोड़े तो कितना आएगा, 3800 आ रहा है ना, लेकिन हमें चाहिए कितना, 3600, ठीक है, हमें कितना चाहिए, 3600। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दे दिया है ना, क्वेश्चन में ये यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ पे 4 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है ना, 4 कुर्सियाँ हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब अगर हम रखें 4 दूनी की 8, है ना, कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8, 800, ठीक है, 800 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3600, ठीक है, पहला वाला हमारा मैच कर गया। अब दूसरे वाले के यहाँ रखें 6 दूनी के 12, ठीक है ना, 1200 यहाँ पे हो जाएगा और 4000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1200 और 4000 कितना हो जाएगा, 5200, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आया, सिंपल चीज़ें, बस ट्रिकी मेथड ज़्यादा इसमें देगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ट्रिकी मेथड से ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है ना, यदि द्विघात समीकरण इतने के मूलों का गुणनफल तथा मूलों के योगफल का, मतलब मूलों का गुणनफल है ना, मूलों के योगफल का 3 गुना है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है के का मान, ठीक है। तो देखिए पहले तो मूलों का योगफल जो है आपका, वो मूलों के गुणनफल का कितना है, सॉरी मूलों का गुणनफल मूलों के योगफल का 3 गुना है ना, ठीक है, 3 गुना है, समझ में आया बात, ये है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम, ये 3 रहेगा, ठीक है, मूलों के योगफल का सूत्र क्या है आपका, -b/a, याद है ना, और इसका सूत्र क्या है, c/a, ठीक है। अब इसी सूत्र पे हमें रखना है ना। देखिए 3, तो -b के जगह पे हम क्या रखेंगे, k+7, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा, है ना, k-7 रखेंगे, है ना, माइनस पहले से है, यहाँ पे माइनस है, नहीं k+7 रखेंगे, क्योंकि ये बाहर से बाहर ही कट जाएगा, अंदर तो जाने का मौका ही नहीं मिलेगा उसे। a क्या है आपका, a है 1, ठीक है, तो a 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसे दे c क्या है आपका, c है इसमें आपका 2√2k-2, ठीक है, a 1 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे अगर सॉल्व करें हम, इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका, 3k+21, ठीक है, बराबर 4k-4, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब यहाँ 4 है, उसको इधर अगर ला दें हम तो हो जाएगा 3k-4 बराबर -4 -21, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए, अब इनको करें तो ये हो जाएगा -k बराबर -25, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया तो k का मान आ गया कितना आपका, 25, ये है आपका k का मान, ठीक है। तो देखिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए, आज लगभग हमने 12 क्वेश्चन किए, पिछले वाले वीडियो में भी लगभग 12 के आसपास क्वेश्चन किए, कुल मिला के 24 या 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है ना। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना बात याद रखिए, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है जो प्रीवियस ईयर में ना आया हो, ठीक है, एक आध को छोड़ के, लेकिन 90% जितना मैंने कराया है क्वेश्चन आज और कल दोनों में, ठीक है ना, दोनों में का क्वेश्चन आपका 90% जो है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक है, और इसी चैप्टर का है,
ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे चैप्टर का, इसी चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का, है ना। तो सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी बन सकते थे इससे सब कर दिए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस, अब यही नहीं कि जो मैं करा रहा हूँ उसी पे आप निर्भर हो जाए ना, और भी जो क्वेश्चन हैं आपके उसके भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। और बस यहीं तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, अगले चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें आप, ठीक है।